तो ये है मेरी गणपति बाप्पा बनाने के लिए मिट्टी। लास्ट ईयर भी मैंने इसी मिट्टी से गणपति बाप्पा बनाए थे और इस मिट्टी को शाड़ू माटी बोलते हैं। ये आपको जहाँ पे गणपति मिलते हैं ना वहाँ पे मिल जाएगी। और अभी इस साल भी मैं इसी से ही गणपति बनाऊँगी। इसमें भी मिट्टी ही है और इसे अभी तुरंत बनाना है तो मुझे इसका पाउडर बनाना पड़ेगा, या तो फिर ऐसे ही बनाऊँगी तो इसे एक दिन पहले भिगो के रखना पड़ता है, तब जाके इसका एक सॉफ्ट डो रेडी होता है। तो अभी आज मैं बनाऊंगी गणपति, तो वो आपके साथ शेयर करने ही वाली हूँ। मम्मा मुझे भी हेल्प करना है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने मिट्टी को रेडी कर लिया है और अभी हम गणपति बाप्पा की मूर्ति बनाना चालू करते हैं। हेलो नमस्ते अगेन, वेलकम बैक टू हाउस क्वीन नीता। और अभी आज मैं बना रही हूँ बाप्पा की मूर्ति। ये बाप्पा की मूर्ति बिठाने का मेरा चौथा साल है। इसके पहले भी 3 साल मैंने घर पे ही मूर्तियाँ बनाई हैं और घर पे मूर्ति बनाने का मेरा एक रीज़न भी है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी बाप्पा की मूर्ति घर पे बनाना चाहते हो तो आपको इसे 15 दिन पहले ही बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि इसे 15 दिन पहले बना के रखोगे तो इसे सूखने में कम से कम 8 दिन लगते हैं, क्योंकि ये बारिश के मौसम में रहता है। कभी हो सकता है बहुत ज़्यादा मौसम बारिश का रहता है, कभी नहीं रहता है, तो डिपेंड्स। तो इसलिए आपको पहले ही 15 दिन इसे बना के रेडी रखना पड़ेगा। सूखने में 8 दिन, फिर इसके कलरिंग में, और आपको इसको कुछ और सजाना हो तो और भी टाइम लगता है, तो पहले 15 दिन इसे बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैं भी अभी ऑलमोस्ट 15 दिन है गणपति को, तो इसलिए मैं भी अभी बना रही हूँ। और मार्केट में तो बाप्पा की एक से बढ़कर एक मूर्तियाँ आपको देखने को मिलती है। सारी ही मूर्तियाँ बहुत सुंदर रहती है। मुझे पता है अभी मैंने 3 साल गणपति बाप्पा की मूर्ति बनाई है, तो मार्केट जैसी तो बाप्पा की मूर्ति घर पे नहीं बन पाती, लेकिन क्या है ना, हम अपने हाथों से अपना टाइम देके और अपने हिसाब से जब बाप्पा की मूर्ति बनाते हैं ना, तो बहुत ही एक अलग ही फीलिंग होती है। तो इसीलिए वो फीलिंग तो है ही, हम बाहर से भी लाते हैं तो सेम फीलिंग रहती है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि एक अलग ही मज़ा है जो हम खुद के हाथों से बाप्पा की मूर्ति बनाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो हो गया बाप्पा की मूर्ति के बारे में। और अगर आपको घर पे बनानी है तो ये जो मिट्टी है मिट्टी का नाम शाड़ू मिट्टी है। ये आपको जहाँ पे गणपति की मूर्तियाँ मिलती हैं वहाँ पे मिल जाएगी और बहुत सस्ती होती है, आपको ये किलो से लेनी पड़ती है। और ये मिट्टी का मेन रीज़न, ये आप हर एक साल इसे यूज़ कर सकते हो। तो यही मैंने पिछले साल भी यूज़ करी थी, उसमें ही मिट्टी मैंने उसके पिछले साल वाली भी मिक्स कर दी है, तो हर साल ये मिट्टी यूज़ कर सकते हो। ये इसका बहुत बड़ा रीज़न है। और हाँ, ये मिट्टी आप गमलों में नहीं डाल सकते, आप गणपति का विसर्जन गमलों में नहीं कर सकते, क्योंकि ये मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी होती है। ये पौधों में डालने वाली मिट्टी बिल्कुल नहीं है, तो इसे आपको अलग से ही रखना पड़ेगा अगर आप घर पे विसर्जन करते हो तो। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं हमेशा घर पे पापा की मूर्ति क्यों बनाती हूँ। तो उसके ना 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न यही है कि मेरे यहाँ 5 डेज़ के गणपति बाप्पा मैं बिठाती हूँ, तो 5वें दिन तो कोई छुट्टी नहीं रहती है। तो विसर्जन के टाइम पे फिर अश्विन जो है वो ऑफिस से लेट आते थे, या तो फिर कभी नहीं होता था, मतलब काम ज़्यादा रहता था, तो उस वजह से विसर्जन कैसे करना है, फिर अकेली तो मैं जा नहीं सकती, तो उस वजह ये भी एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि हम अगर घर पे मूर्ति बनाते हैं तो हम इसे घर पे ही इसका विसर्जन कर सकते हैं। अगर हम घर पे विसर्जन करते हैं तो हमें पता रहता है कि यही मिट्टी हमें अगले साल भी यूज़ करनी है, वो कहीं फेंकी नहीं जाती है। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर हम बाहर विसर्जन करते हैं, हम विसर्जन भी उतने ही प्यार से या उतने ही उत्साह से करते हैं जितना हम गणपति बाप्पा का आगमन जब होता है उसे लाते हैं तब करते हैं। लेकिन हम एक बार विसर्जन कर देते ना तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद उन मूर्तियों का क्या होता है ये आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि उन मूर्तियों की हालत या स्थिति बाद में कैसी हो जाती है। अगर आप सोचो, आपके यहाँ की मूर्ति अगर आपको ऐसे दिखी जो उसकी बाद में हालत हो जाती है तो आपको कितना दुख होगा। तो सेम ऐसा ही है, अगर कोई भी ये देख लेना उन मूर्तियों की हालत तो सच में बहुत दुख होता है। ऐसे लगता है, मतलब तब सच्ची में ऐसे ख्याल आता है कि अगर ऐसी हालत होती है तो फिर इससे अच्छा तो फिर नहीं बिठाना ही
बेटर ऑप्शन है। हम तालाब में या नदी में तो विसर्जन करते ही है बहुत सारे लोग, लेकिन अभी ना कुछ जगह आर्टिफिशियल कुंड भी बनाए जाते हैं, जिसमें ऐसे जो छोटे घर के गणपति होते हैं वहाँ पे लेके जाते हैं, वहाँ पे अच्छी सी पूजा करते हैं उनकी, और फिर उनको उस कुंड में डाल के सिर्फ एक डुबकी लगाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल के रख देते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे गणपति इकट्ठा कर लेते हैं वो लोग, और उसे फिर एक ट्रक में या टेम्पो में लेके जाकर फिर शायद उनको नदी में या तालाब में उनका विसर्जन करता है। तो आई थिंक कि उनकी भी हालत, मतलब वो मूर्तियों की भी हालत सेम इसी तरीके से हो जाती होगी। मुझे पता है कि कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, गणपति बनाने का टाइम नहीं रहता है। तो बस वही है कि जो लोग इसे घर पे बना सकते हैं वो उन्हें इसे ज़रूर बनाएं, ताकि मतलब थोड़ी तो ऐसी परिस्थिति कम हो सकती है। हम इसका घर पे ही विसर्जन करते हैं, फिर से वही मिट्टी रीयूज़ हो जाती है, तो फिर बप्पा की मूर्तियों की ऐसी हालत थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी अगर ये हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आप सोचोगे ना कि बाहर से भी हम मिट्टी का गणपति लाते हैं, पहली बात तो उसकी कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा बढ़ा के देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मिट्टी का बना हुआ है। और मैंने देखा है अगर बाहर से भी मिट्टी का गणपति लाते हैं तो उसमें भी पीओपी की क्वांटिटी रहती है, जो विसर्जन करने के बाद हमें पता चलती है। तो इस वजह से भी मैं घर पे बप्पा की मूर्ति बनाना प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे गणपति बप्पा की मूर्ति बनके तो रेडी हो चुकी है, और भी थोड़ा उसे फिनिशिंग देने की ज़रूरत है, बट अभी आज के लिए मैं इतना ही करूँगी। बाकी का जो आईज़ और यहाँ पे मुकुट भी बनाना है, और हाथ को और पाँव को भी थोड़ा सा शेप देना है, तो वो मैं बाद में करूँगी। आज के लिए बस इतना है। आज के दिन में ये बहुत सारा हो गया है, देखिए पूरा घर गंदा हो गया, मिट्टी मिट्टी हो गया सब। तो जब इसकी अच्छी फिनिशिंग हो जाएगी ना तो ये अच्छा और कलर करने के बाद तो ये और भी अच्छा दिखता है। तो अभी मैं ऐसे ही इसे रहने देती हूँ, क्योंकि सूखने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, मिनिमम 8 दिन तो लगती है। तो 8 दिन मुझे उसको सुखाने में जाएगा, और फिर उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा और फिनिशिंग और कलरिंग कर पाऊँगी। और ये देखिए यहाँ पे बप्पा की मूर्ति बनके तो रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी इसे और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत है, तो वो तो मैं आपके साथ शेयर करने ही वाली हूँ। लेकिन अभी जो मैंने ये सारी बातें बताई है उसे ध्यान में रखते हुए आप भी बप्पा की मूर्ति घर पे बनाने का ज़रूर सोचिए। देखना आपकी मूर्ति भी उतनी ही सुंदर और उतनी ही ब्यूटीफुल बनेगी।